भारत के मुसलमानों की आबादी का एक हिस्सा आज भी मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत तालीम हासिल कर रहा है। भारत के मदरसों में ज़्यादातर मदरसे प्राइवेट सेक्टर के दायरे में आते हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर का अर्थ सिर्फ इतना है कि इन मदरसों का संचालन मुसलमानों के द्वारा गरीबों के लिए निर्धारित धनराशि, ज़कात की रकम और दूसरे प्रकार के चंदों से किया जाता है। इन मदरसों में से ज़्यादातर मदरसों में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिनसे पढ़कर निकलने वाले छात्र रोज़गार की शक्ल में या तो उन्हीं मदरसों में शिक्षण कार्य करते हैं या अन्य मदरसे स्थापित करते हैं या मस्जिदों में इमाम अथवा मुअज्जिन की नौकरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मदरसों में शिक्षा प्राप्त अधिकांश छात्र सेकुलर और मॉडर्न विषयों के ज्ञान के अभाव में रोज़गार के लिए संघर्ष करते रहते हैं। पाठ्यक्रमों में असमानता, दुनियावी और दीनी विषयों में समन्वय मशरूम की भांति बिना आधारभूत सुविधाओं के पनपे मदरसों का नियमन अति आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि मदरसा शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए और सर्वे करके मदरसों को देश की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इसके अलावा इन मदरसों में ऐसा पाठ्यक्रम लागू किया जाए जिससे धर्म की मूल शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को दैनिक जीवन से संबंधित, नैतिकता से संबंधित, सदाचार और राष्ट्रवाद से संबंधित विषयों को पढ़ाया जाए और इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे वह रोज़गार प्राप्त कर सकें। इसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि देश के सारे मदरसों का सर्वे कर उनके बारे में ठोस रणनीति तय की जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मदरसों के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उसके बारे में देश भर में तथाकथित मुस्लिम कम्युनिस्टों में हाय तौबा मची हुई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में मदरसों को एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में लाकर उनके आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस्लामाबाद के तत्वाधान में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इस प्रोजेक्ट को चला रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाते हुए सारे दीनी मदरसों को फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर रजिस्टर करना है, ताकि अगले 5 सालों में 10वीं और 12वीं स्तर के सभी मुख्य आधुनिक विषय मदरसों में पढ़ाए जाएं। इसका दूसरा मुख्य मकसद यह भी है कि सरकारें सारे दीनी मदरसों का एक डेटा एकत्र करके उनको इंटरमीडिएट और सेकेंडरी बोर्ड से एफिलेटेड यानी संबद्ध करने के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से जोड़ना है। सारे मदरसों को अनुसूचित बैंकों से जोड़कर फॉरेन से पढ़ने वाले बच्चों को भी एक डेटाबेस से कनेक्ट करना है। इन मदरसा सुधारों का मकसद मदरसों को मुख्य धारा में लाते हुए मदरसों का देश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, सामाजिक आर्थिक प्रगति में उनका योगदान तय करना है। इन सुधारों से रेडिकल और चरमपंथी शक्तियों द्वारा मदरसों के दुरुपयोग को रोकना है। इसी तरह का सर्वे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां गैर पंजीकृत मदरसों का सर्वे चल रहा है और यह राजनीति का शिकार हो रहा है। कई मुस्लिम संगठनों द्वारा इसमें विवाद किया जा रहा है। आदर्श शिक्षा का इस्लामी जगत में सबसे बड़ा उदाहरण छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का मिलता है कि उनके द्वारा मस्जिद नबवी यानी मदीना मुनव्वरा में एक दरसगाह बनाई गई थी, जिसमें इस्लामी शरीयत, फ़िक़ह के अलावा ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित, रसायन शास्त्र जैसे 400 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, ताकि मानव के जीवन स्तर में सुधार हो। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में वहाँ की सरकारों द्वारा मदरसों का सर्वे बिना विरोध, बिना हाय तौबा किया जा रहा है, ताकि उन मदरसों में भी रोज़गार परक शिक्षा व्यवस्था लागू की जा सके। लेकिन न जाने क्यों भारत में सर्वे पर यहाँ निवास करने वाले कथित धर्म के ठेकेदारों और मुसलमानों की सियासत के अलंबरदारों के पेट में दर्द होने लगता है। इस विषय पर यह बात भी सामने आ सकती है कि पाकिस्तान के मामलों से हमें क्या लेना देना, तो उन कथित प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को यह समझना चाहिए कि जब वह कथित मसलक के नाम पर वहाँ के धर्मगुरु का समर्थन कर सकते हैं तो मदरसों के सर्वे का विरोध क्यों। आज वक्त की ज़रूरत है कि हम मदरसों के पुनरुत्थान और दीनी दुनियावी तालीम के सामंजस्य के लिए इस सर्वे का स्वागत करें। सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, दस्तक लाइव न्यूज़।